unipolar neuron, bipolar neuron, and multipolar neuron. See the properties of neuron. Synaptic delay. The impulse requires about 0.3 to 0.5 milliseconds to cross a synapse or synapse. This time is required for release of neurotransmitter from axon terminal and excitation in the dendron of the next neuron. So we are going to study it in our further slide. The neurotransmitters which are collected by the dendrites of one neuron. Suppose this is a dendrite of the neuron. After collecting the neurotransmitter, it is transmitted to the cyton. From cyton, it is carried towards the axon. From axon towards the nerve endings. So in this way, the neurotransmitter is carried. So the impulse requires about 0.3 to 0.5 milliseconds. यानी ये जो ट्रांसमिशन है, इम्पल्स कैरी अगर करना है तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए 0.3 to 0.5 milliseconds टू क्रॉस द सिनेप्स. अभी यहाँ पे ये जो गैप रहेगा यानी एक नर्व एंडिंग के इधर ये सिनेप्टिक नॉब है और फिर दूसरे डेंड्राइट का एक्सन कनेक्टेड होगा या डेंड्राइट कनेक्टेड होगा. कल हमने देखा है कि अलग अलग टाइप से ये कनेक्टेड रहते हैं न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ. This time is required for release of neurotransmitter from the axon terminal and excitation in the dendron of the next neuron. ये दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसको एक्साइट होने के लिए वो जो टाइम लगता है ये कितना है 0.3 to 0.5 milliseconds. Now see the velocity. The rate of transmission of impulse is higher in long and thick nerves. जो nerves long है, thick है, उसमें rate of transmission कैसे रहेगा? Higher रहेगा. It is higher in homeotherms than in poikilotherms. यानी जो warm blooded, cold blooded animals रहते, warm blooded को हम क्या बोलते हैं? Homeotherms. यानी बाहर जैसा कंडीशन रहेगा वैसे अंदर का ऑर्गेनिजम्स चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर गर्मी है तो अंदर का जो टेम्परेचर रहता है उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज करते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्म्स. लेकिन हमारे इसमें एडजस्टमेंट रहती है कि जैसे बाहर टेम्परेचर रहेगा वैसे अंदर भी स्टेडी टेम्परेचर. जैसे कि अभी 37 डिग्री टेम्परेचर है तो बाहर के जैसे उसको स्टेबल बाहर कितना भी हो, जैसे 47 है बाहर का टेम्परेचर लेकिन वो चेंज नहीं करते, उतना ही कांस्टेंट रखते. उसको हम क्या बोलते हैं? होम्योथर्म्स. यानी स्टेडी टेम्परेचर रहता है, इट इज होम्योथर्म्स. ये वार्म ब्लडेड रहते. अकॉर्डिंगली टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन वो चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स उसमें आते हैं. तो मैमल्स ये जो है फिर रेप्टाइल्स है तो ये किस में आते हैं? होम्योथर्म्स. Actually, I wasn't able to mute myself. The velocity of transmission is higher in voluntary fibers, 100 to 120 meter per second in man. तो ये कितनी वेलोसिटी है वॉलंटरी फाइबर्स की? 100 to 120 मिलीसेकेंड इन मैन एंड ऑपोज टू ऑटोनॉमिक और इनवॉलंटरी नर्व्स. ऑटोनॉमिक नर्व्स जो रहते हैं यानी हमारे जो विसरल ऑर्गन्स है जैसे कि स्टमक है, फिर लंग्स है या फिर दूसरे ऑर्गन्स है, उसमें जो नर्व्स जाते हैं ये ऑटोनॉमिक
या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी नर्व्स। ये अपोज करते 10 to 20 मिनट पर सेकेंड, ये रहेगी वेलोसिटी। It is faster in modulated nerve as impulse has to jump from one node of nerve to the next node. So यहाँ पे कैसे रहेगा, अभी देखो हमने ये मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स देखे हैं। तो यहाँ पे ऊपर माइलिन शीथ होती है, और यहाँ पे रहेंगे नोड्स ऑफ रेनिवर, ये नोड ऑफ रेनिवर है। तो ये मूवमेंट कैसी रहती है, जंपिंग मूवमेंट, यानी एक नोड ऑफ रेनिवर से दूसरे नोड ऑफ रेनिवर में ये जंप हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड एज सॉल्टिटरी मूवमेंट। और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन में कैसे कंडक्ट होता है कि यहाँ से ही वो धीरे धीरे कंडक्ट होता है, लेकिन नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन में एक नोड ऑफ रेनिवर में से फिर दूसरे नोड ऑफ रेनिवर में फिर तीसरे नोड ऑफ रेनिवर में ऐसे कंडक्शन होता है, इसलिए ये फास्ट रहता है। Has to jump from one node of रेनिवर to the next, इसको सॉल्टेटरी भी बोलते हैं। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन देखो अभी, synapse neurons communicate with one another. Presynaptic neuron carrying an impulse to the synapse. Postsynaptic neuron receiving input at the synapse or generator region. अभी ये मैं डायग्राम से आपको क्लियर करने वाली हूँ, इसके पहले भी बताया था, लेकिन ये जो टर्म्स है प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये आपको पता चलेंगे डायग्राम देखेंगे तो पोस्ट साइनेप्टिक यानी दूसरे दूसरा न्यूरॉन हो, उसका डेंड्रॉन हो, एक्सन हो, या फिर ग्लैंड का न्यूरॉन हो, मसल का न्यूरॉन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक। और उसके बीच में एक क्लेफ्ट तैयार होती है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। डिस्टेंस कितना रहेगा, 20 to 30 नैनोमीटर बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर, दैट इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो गैप रहती है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट रहेगी। ये देखो अभी ये नर्व एंडिंग का पार्ट है, ये डेंड्राइट है, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट है। डेंड्राइट क्या करेगा, इंपल्स कैरी करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है केमिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये कंडक्ट करेगा, साइटोन में जाएगा। साइटोन में से अभी सब डेंड्राइट्स नहीं दिखाऊंगी मैं इधर, क्योंकि बहुत बार ये डायग्राम के ऊपर से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये एक्सन है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेंड्राइट से साइटोन में आएगा, साइटोन में से एक्सोन में आएगा, एक्सोन में से जाएगा ये नर्व एंडिंग को, ये नर्व एंडिंग्स है। और ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ पे रहेगा ये सिनेप्टिक नॉब, इसको सिनेप्टिक बटन भी बोलते हैं। तो ये जो दिख रहा है बड़ा वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, सिनेप्टिक बल्ब, सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बटन। ये दिख रहा है इधर सिनेप्टिक एंड दिखा है, फिर इसके बीच में अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको दिख रहे हैं, ये इंपल्स कैरी करके आ गए, केमिकल हो, हार्मोन हो या कुछ भी है, इंपल्स है इसमें। तो ये अभी ये ओपन हो जाएंगे, ये देखो फर्स्ट देखो नर्व इंपल्स, फिर उसके लिए यहाँ से ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, या चैनल्स ओपन होते ही कैल्शियम अंदर चला जाएगा, फिर कैल्शियम के ओपनिंग की वजह से यहाँ पे आपको ये दिख रहे पोर्स दिख रहे हैं, इसमें से ये ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में। ये दिख रहा है इधर दूसरा न्यूरॉन है,
ये गैप भी है इधर बीच में, इसको क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्लेफ्ट है, गैप है बीच में, 20 to 30 नैनोमीटर इतना ये गैप है। तो फिर ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ से अंदर आ जाते हैं नर्व एंडिंग के, इसमें से दूसरे न्यूरॉन के नर्व डेंड्राइट के मेम्ब्रेन में ये पास हो जाएंगे। लिगेंड गेटेड चैनल क्लोज्ड, अभी यहाँ पे चैनल क्लोज्ड है, चैनल ओपन होते ही ये न्यूरोट्रांसमीटर अंदर चले जाएंगे। ये देखो अंदर गए, चैनल ओपन हो गए, चैनल ओपन, और ये ट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में या एक्सन में अंदर पास हो गए। तो ये सोडियम आयंस भी ओपन और क्लोज करने के लिए मदद करते हैं। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, फिर वोल्टेज गेटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहता है इसमें, इसलिए ये पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस ये मदद करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है। तो यहाँ से अंदर चले जाएंगे, पूरे बॉडी में ऐसा ये नेटवर्क रहता है। तो इसकी वजह से जो भी इंपल्स है हमारे बॉडी में फास्ट कंडक्टेड हो जाता है। तो ये सिनेप्टिक वेसल्स है, सिनेप्टिक वेसल्स यहाँ आके ब्रेक हो जाते, रप्चर हो जाते, और फिर ये गैप में से, ये क्लेफ्ट में से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ये गेट ओपन होते ही चले जाएंगे। देखो इसमें भी क्लियरली दिख रहा है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, पहले का न्यूरॉन है, इंपल्सेस कलेक्ट किए डेंड्राइट ने, फिर ये साइटोन में से पास हो रहे एक्सन में गए, ये सिग्नल है, देखो न्यूरल सिग्नल क्लियरली दिख रहा है, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर एक्सन में से नर्व एंडिंग में जाएंगे, यहाँ पे ये सिनेप्टिक नॉब इधर भी दिखा है, देखो ये सिनेप्टिक नॉब है, इसको ही हम क्या बोलेंगे फिर बाद में कनेक्टेड हो जाएंगे तो साइनेप्स। फिर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये मेम्ब्रेन है, फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का यहाँ पे मेम्ब्रेन क्लियरली थोड़ा एनलार्ज करके दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और फिर ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में से ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर पास हो गए। ये देखो ये डेंड्राइट्स कनेक्टेड, दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। वही डायग्राम वापस एक्सप्लेन किए। साइनेप्स के बारे में बताएं। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस वेयर वन न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद अदर न्यूरॉन और इफेक्टर। बहुत इजी है, अगर आपको ये सब मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया तो ये लिखने के लिए बहुत आसान है। इट इज द प्रोसेस in which one neuron communicates with other neuron or effector such as muscle cell at the synapse. Types of synapse: electrical synapse, chemical synapse. Electrical synapse में क्लोराइड आयन, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग चैनल्स के लिए मदद करेंगे। केमिकल साइनेप्स में केमिकल मैसेंजर्स रहेंगे। एसिटिल कोलिन ये केमिकल साइनेप्स में आता है, तो ये केमिकल है इसलिए केमिकल साइनेप्स बोला।
कंडक्शन ऑफ एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास हो जाएगा, ट्रांसमिशन एक्साइटेशन हो जाएगा, और ये सेल दूसरा सेल जो है ये रिसीव करेगा। ये गैप जंक्शन है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। सेम यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है केमिकल फॉर्म में। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स तैयार हो गए। वेसिकल्स यानी क्या, ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज सिनेप्टिक वेसिकल। ये रिसीविंग सेल से चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन के अंदर पास हो जाएगा। फिर वो मसल का हो, ग्लैंड का हो, कौन सा भी न्यूरॉन हो। Gap between the neighboring neuron is very narrow and mechanical. The gap junction, the two cells are within almost 3 to 8 nanometer distance of each other. Distance याद रखना है इधर, 3 to 8 nanometer ये गैप जंक्शन है। दोनों के बीच में जो जंक्शन है ये गैप कितना है, 3 to 8 nanometer. Transmission across the gap is faster but depends upon the gap junction between the two neurons. Electrical synapses are found in body requiring fastest response. They are bidirectional, allowing transmission in either direction or maybe unidirectional. Specialized junctions through which cells of the system send chemical signal to the other neurons to the non-neuronal cell. ये केमिकल साइनेप्स है। अभी इसमें भी हमने वही देखा है, देखो इलेक्ट्रिकल है और ये दूसरा जो है केमिकल। सिनेप्टिक गैप इज लार्जर देन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में हमने कितना देखा है, 3 to 8 नैनोमीटर, लेकिन केमिकल साइनेप्स में 20 to 40 नैनोमीटर है। और केमिकल साइनेप्स में याद रखना है न्यूरोट्रांसमीटर। A chemical synapse between a motor neuron and muscle cell is called as neuromuscular junction. इसमें 3 components रहेंगे, presynaptic, postsynaptic. Presynaptic, it is mostly axonic terminal. The synaptic membrane of the postsynaptic cell usually dendrite and postsynaptic neuron यानी दूसरे न्यूरॉन का जंक्शन, उसको हम बोलते हैं postsynaptic neuron. डिफरेंस देखो दोनों में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर इन कॉम्प्लेक्स एनिमल, केमिकल साइनेप्स कॉमन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कॉमन इन सिंपल एनिमल्स, रेयर इन सिंपल एनिमल्स. सिंपल एनिमल्स यानी जो इनवर्टिब्रेट्स वगैरह रहेंगे, इनमें केमिकल साइनेप्स नहीं रहेगा. जो वर्टिब्रेट्स में है इसमें केमिकल साइनेप्स मिलेगा. Electrical synapse conduction is fast, here it is slow. It is bidirectional, here it is unidirectional. Postsynaptic signal is similar to presynaptic. Postsynaptic signal is different. It is ये ज्यादा जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, ये एक्साइट भी होते और इनहिबिट भी कर सकते. प्रॉपर्टीज में सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इलेक्ट्रिकल में गैप कितना है जंक्शन में, 3.5 नैनोमीटर, यहाँ पे 30 to 50 नैनोमीटर. साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी इलेक्ट्रिकल में है, केमिकल में साइटोप्लाज्म का कनेक्शन नहीं होता. अल्ट्रा स्ट्रक्चर गैप जंक्शन इज सीन, वी कैन सी हियर केमिकल साइनेप्स.
ट्रांसमिशन ऑफ आयोनिक करंट, जैसे कि कैल्शियम आयंस वगैरह है तो ये आयोनिक करंट का ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल एसिटिल कोलिन। सिनेप्टिक डिले नहीं होता है इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में सिनेप्टिक डिले होता है। डायरेक्शन इज बाय डायरेक्शनल, हियर इट इज यूनिडायरेक्शनल। मैकेनिज्म उसी में ही आ गया है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देखते हैं। The nerve impulse is a wave of bioelectrical or electrochemical disturbances passing along a neuron. The transmission of the nerve impulse along the long nerve fiber, or it is called as axon tube, is a result of electrical charges across the neuronal membrane. जैसे हम डायग्राम देखेंगे ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। Each neuron has a charged cellular membrane with a voltage which is different on outer and inner side of the membrane. जो एक्सन की जो मेम्ब्रेन है, अभी डायग्राम में से आपको पता चलेगा दोनों के साइड पर, यानी बाहर के साइड अगर पॉजिटिव रहेगा, अंदर के साइड ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर के साइड ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। The plasma membrane separates the outer and inner solution of different chemical compounds, but have approximately the same total number of ions. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, the outer and inner solutions of different chemical compounds, but have सेम टोटल नंबर ऑफ आयंस। जितने अंदर पॉजिटिव रहेंगे उतने बाहर नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। एक्सटर्नल टिश्यू फ्लूइड, प्रीडोमिनेंस ऑफ सोडियम आयंस। बाहर का जो टिश्यू फ्लूइड है न्यूरॉन के बाहर, ये प्रीडोमिनेंस किसके लिए है, यानी ज्यादा सोडियम आयंस रहेंगे एंड क्लोराइड आयंस। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड यानी अंदर का जो है, ये न्यूरॉन के अंदर का, इट इज प्रीडोमिनेंट फॉर पोटेशियम आयंस। दिस कंडीशन इज ऑफ रेस्टिंग नर्व। अभी ये रेस्टिंग नर्व के कंडीशन है कि बाहर सोडियम आयंस है, अंदर पोटेशियम आयंस। सोडियम पंप और सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप, ये देखेंगे हम। सोडियम एंड पोटेशियम इज ऑलवेज लीक्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें से ये लीक हो जाते हैं, सोडियम अंदर आएगा तो पोटेशियम बाहर जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप इन द membranes actively restores the ions to their appropriate site. Against the concentration and electrochemical gradient, sodium is being forced out and potassium is being forced inside. तो ये एक्सचेंज रहता है सोडियम और पोटेशियम के बीच में। इट इज एटीपी जनरेटिव और एटीपी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज एटीपी। विदाउट एटीपी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैनॉट बी जनरेटेड। Resting potential difference is seen in resting nerve is -70 millivolts. ये जो रेस्टिंग नर्व है यानी सोडियम आयंस बाहर रहेंगे नर्व के बाहर और पोटेशियम आयंस अंदर रहेंगे, तो ये रेस्टिंग नर्व है। इसमें कितना मिलीवोल्ट है, -70। The difference in distribution of sodium and potassium on the two sides
प्रोड्यूस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, -50 to 100 millivolts. Average is -70 millivolts. It is mainly due to differential permeability of the resting membrane. ये क्यों होता है, क्योंकि ये डिफरेंशियल परमेबिलिटी होती है सोडियम और पोटेशियम आयंस के एक्सचेंज के लिए. Sodium ions moving inside causes the slight difference in polarity, and potassium ions moving outside, it also causes the difference. Ions like negatively charged proteins and nucleic acid inside the cell makes the overall negative charge inside and positive charge outside. इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इनसाइड रहता है और पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड रहता है. क्यों, क्योंकि अंदर क्या है, प्रोटीन्स है, फिर न्यूक्लिक एसिड्स है. The nerve membrane has many voltage gated channels for sodium and potassium ions. इसकी वजह से पोटेशियम आयंस और सोडियम आयंस सेपरेट होते हैं और ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं, चैनल्स ओपन होते हैं. इलेक्ट्रिकल चार्ज, बाहर सोडियम का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर के साइड ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते ही अंदर पोटेशियम आयंस आपको ज्यादा अमाउंट में दिख रहे. प्रोटीन्स और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी है, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है. इट इज रेस्टिंग पोटेंशियल. डिपोलराइजेशन देखो अभी. ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन सोडियम गेट्स ओपन बट potassium ions they are not open. Sodium tries to rush into action by crossing the membrane. अभी इसमें देखा हमने, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्रॉस करके सोडियम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, सोडियम आयंस अंदर जाएंगे. एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है ECF, यानी उसके बाहर का जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव. The inner membrane becomes electropositive. The value of action potential is 30 millivolts to 60 millivolts. This triggers the depolarization. अभी ये changes हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, depolarization. In the next part, while it itself starts going repolarization. यानी ये चैनल ओपन होते ही सोडियम आयंस जो पॉजिटिव चार्ज है ये अंदर चले जाएंगे और अंदर जो पोटेशियम आयंस है ये बाहर चले आएंगे. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन यानी नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा और पॉजिटिव चार्ज बाहर, नेगेटिव चार्ज बाहर और पॉजिटिव चार्ज अंदर. इसको हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन. ये वेव क्रिएट हो जाएगी. Nerve impulse travels down the neuron. ये नीचे nerve ending की तरफ ये traveling हो जाएगा. Change in the charge opens the next sodium gate. अभी ये next sodium gate open हो जाएगा, volt gated channels open हो जाएंगे, सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर चले जाएगा. This is action potential. इसको हम क्या बोलेंगे, action potential. देखो ये डायग्राम से आपको क्लियरली पता चल जाएगा. चैनल ओपन होते ही सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा. इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बाहर, पॉजिटिव चार्ज अंदर. यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाए. जैसे जैसे ये आगे चला जाएगा ये एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा. रिपोलराइजेशन फिर वापस पहले के जैसे हो जाएगा. इट अकर्स आफ्टर शॉर्ट इंटरवल कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड. री यानी अगेन.
Large number of sodium ions on the inside causes a drop in the permeability. जैसे ही ज्यादा सोडियम आयंस अंदर आएंगे और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मेकिंग इट मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस बाय ओपनिंग द पोटेशियम वोल्टेज गेट्स. जैसे पहले सोडियम वोल्टेज गेट्स ओपन हो गए थे, अभी अंदर कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का इंक्रीज होने की वजह से पोटेशियम वोल्टेज गेट्स ओपन हो जाएंगे. स्लोली क्लोजिंग द सोडियम गेट्स, और सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे, तो उसकी रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, यानी सोडियम बाहर जाएंगे और पोटेशियम अंदर आ जाएंगे. This process of producing a wave of stimulation causing depolarization, repolarization is repeated continuously up to the end of axon terminal. यानी ये प्रोसेस जो है, पहले पोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन. रिपोलराइजेशन यानी पहले जैसे कि सोडियम आयंस अंदर बाहर चले जाएंगे और पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे. फर्स्ट प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू ऐसे चालू रहेगी टिल द सोडियम आयंस एंटर आउटसाइड एंड पोटेशियम आयंस एंटर इनसाइड. Combined wave travels down the neuron. Wave of opening ion channels moves down the neuron. Signal moves in one direction. Flow of potassium out of cell stops. अभी पोटेशियम आयंस बाहर जाने के लिए रुक जाएंगे और अंदर ही क्या रहेंगे फिर पोटेशियम आयंस, और सोडियम चैनल भी बंद हो जाएंगे, तो सोडियम आयंस बाहर रहेंगे. इट इज रिपोलराइजेशन. पहले पोलराइज स्टेट देखो, पोलराइज में पोटेशियम अंदर है, नेगेटिव साइन आपको अंदर दिख रही है, बाहर सोडियम है, पॉजिटिव साइन है. चैनल्स ओपन होते ही सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएंगे, इट इज डीपोलराइजेशन. फिर वापस यही स्टेट अगेन, जैसे जैसे ये नर्व एंडिंग आएंगे ये स्टेट कैरी हो जाएगी, और ये जो पहले के है ये रिपोलराइज्ड हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहेगी. Here you can see this, ये रिपोलराइज्ड है. रिपोलराइज्ड कैसे हो जाएंगे, पहले के जैसे, यानी पोटेशियम आयंस अंदर रहेंगे, गेट्स बंद हो जाएंगे, सोडियम के भी गेट्स चैनल्स बंद हो जाएंगे, सोडियम बाहर रहेंगे, पोटेशियम अंदर रहेंगे. यहाँ पे डीपोलराइज्ड, तो फिर वापस सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर, ये स्टेट जो रहेगी इट इज रिपोलराइज्ड. पहले पोलराइज्ड याद रखना है, फिर डीपोलराइज्ड याद रखना है, और फिर रिपोलराइज्ड याद रखना है. अभी जो हमने देखा है उसी का एक्सप्लेनेशन है वापस से. पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, पोलराइज्ड है ये. फिर ये डीपोलराइज्ड है, अंदर इधर डीपोलराइज्ड है, फिर वापस इधर बनेगा रिपोलराइज्ड. पोलराइज्ड कोई रिपोलराइज्ड वापस बन जाएगा. उसी का ही एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ ये फ्लो चार्ट में हम देखते हैं. स्टेप्स इन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस ऑन रेस्टिंग न्यूरॉन, permeability of membrane changes and it becomes more permeable to sodium ions.
Sodium ions diffuses into neuron from ECF, extracellular fluid. ECF का मीनिंग क्या बताया? Extracellular fluid. Number of positive ions inside axon increases. Membrane potential from -70 millivolts to +30 चेंज हो जाएगा. मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा. एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा. Since the polarity has been reversed from negative on outside and positive inside, it is also called depolarization as compared to extracellular fluid. Repolarization में at the peak of action potential, the sodium ion channels close, potassium gets open, membrane becomes more permeable. Potassium ions diffuses out of the axon. Inside the membrane, it becomes less and less positive. So जैसे पहले चार्ज था, नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड, यानी पोटेशियम अंदर सोडियम बाहर, वैसे ही ये वापस बन जाए. अभी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के टाइप्स देखते. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Why it is called central nervous system? Because the nervous system is present in our central axis of our body. For example, brain and spinal cord. From brain, spinal cord arises, which enters through the vertebrae. So as it is present in the central axis, it is called as central nervous system. Peripheral nervous system, why the name is given peripheral nervous system? Because the nerves which arises from the periphery, from the surrounding, it is called as peripheral nervous system. From the brain towards the cranium and from spinal cord, the nerves arises. That's why it is termed as peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system consists of cranial nerves arising from brain and entering into cranium. Spinal nerves arising from the spinal cord. Autonomic nervous system is classified into two types, sympathetic and parasympathetic. So these are the different types of nervous system. We are going to study one by one. See the central nervous system, which includes brain and spinal cord. Brain consists of different cavities. It is called as meninges. Meninges. See here.